मेरठ के व्यापारियों को बचाने के लिए कानून लेकर आए। इनके पूरे दिन शुरू हो गए हैं। तो ये सोचते हैं कि तुम्हें वोट देंगे, लड्डू बांट रहे थे, शटर उठवा रहे थे, खुद यहाँ पे सांसद भी यहाँ पर मौके पर थे, लेकिन वो सिर्फ छलावा था, धोखा था। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में 44 भवनों की सीलिंग के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश है। व्यापारियों ने बाजार बंद कर प्रदर्शन किया और 9 अप्रैल को मेरठ बंद की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश अपलोड नहीं होने के कारण दोपहर तक सीलिंग की कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी। इस बीच सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान भी व्यापारियों के बीच पहुंचे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि 2027 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए कोई न कोई रास्ता किसी न किसी रूप में जरूर निकाला जाएगा। साथ ही अतुल प्रधान ने इस मुद्दे पर सरकार को भी जमकर घेरा है। सुनिए समाजवादी पार्टी के सरधना विधायक अतुल प्रधान क्या कुछ बोले हैं। ये जो सेंट्रल मार्केट है, ये इस चीज से हमारा जुड़ाव सिर्फ राजनीतिक या पॉलिटिकल नहीं है। मैं यहीं पर, मेरा बराबर में घर है, मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ के लोगों से मेरा आत्मीय लगाव है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। हम लोगों ने बचपन यहीं से गुजारा है, यहीं पर हम लोग इन्हीं गली मोहल्लों में खेल कर पड़े हुए हैं, यहीं पर पढ़ाई की है, यहीं पर सामान खरीदते आए हैं। तो यहाँ से लगाव अलग तरीके का हमारा है और मैं हम लोग पहले दिन से व्यापारियों के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, 2014 में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जब टूटने के लिए बुलडोजर आया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने मार्केट को टूटने से रुकवाया था। और उसके बाद अब 10 साल 12 साल निकलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार होते हुए भी, और जब वो नियम कानून लगातार लाते रहते हैं अपने फेवर में, ऐसे में पूरे सेंट्रल मार्केट की समस्या अकेले सिर्फ उत्तर प्रदेश सेंट्रल मार्केट की नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। रेजिडेंशियल इलाकों में रोजगार न होने के कारण बड़ी संख्या में लोग रेजिडेंशियल इलाकों में छोटी छोटी दुकानें करके अपना व्यापार, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार हर तरीके से फेलियर की तरफ है। अपने कुछ चंद बड़े उद्योगपति साथियों को बचाने के अलावा, उसके अलावा इनका बाकी किसी लोगों से मतलब नहीं है। अब अभी अगर इन लोगों ने अगर तेल की कीमतें अगर घटाई नहीं और उसके अलावा 10 रुपए टैक्स, जितनी बड़ी कंपनियां थी रिलायंस से लेकर और कंपनियां, उनको लाभ देने का काम किया। इसी तरीके से अपने उद्योगपति, बड़े उद्योगपतियों को तो मदद करने का एक काम करती है अडानी और अंबानी जैसे लोगों को, लेकिन जो हमारे देश की रीढ़ है, जो हमारा व्यापारी है, जो छोटे छोटे काम करके जीवन यापन कर रहे हैं, देश जिससे चल रहा है, उनकी मदद ये सरकार नहीं करना चाहती। इसी में जो सेंट्रल मार्केट है, इस सेंट्रल मार्केट में हम लोगों ने सदन में ये बात पहले भी उठाई थी, अभी पिछले सदन में भी हमने ये बात उठाई, और सदन में उठाने के बाद में भी इन्होंने मदद करने का काम कुछ नहीं किया। सदन में बाकायदा सरकार की तरफ से कहा गया कि कंपाउंडिंग कराकर, सेटबैक छुड़वाकर हम व्यापारियों को मदद करेंगे। 70 करोड़ रुपया हमारे सेंट्रल मार्केट के लोगों को जमा करा लिया, यहाँ के लोगों से, व्यापारियों से, लेकिन आज उनकी भी जो छोटी छोटी दुकानें तोड़ने का, उनको सील करने का काम ये सरकार के लोग कर रहे हैं। हम स्पष्ट मांग करते हैं कि सरकार कानून लाकर सरकार इन व्यापारी भाइयों की मदद करे, और जैसे ही 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके ब्याह पे मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने व्यापारी भाइयों से कहा भी था कि कुछ भी रास्ता निकालकर यहाँ के व्यापारी भाइयों को मदद करने का काम हम लोग करेंगे। व्यापारियों ने बहुत मोटा अमाउंट जमा किया, उसके बावजूद भी सीलिंग की कार्रवाई, लड्डू बांटे गए। ये पहले दिन से कह रहा हूँ, लड्डू बांट रहे थे, शटर उठवा रहे थे, खुद यहाँ पे सांसद भी यहाँ पर मौके पर थे, यहाँ के और नेता मौके पर थे, लेकिन वो सिर्फ छलावा था, धोखा था। मैंने पूर्व में भी ये बात आके कही थी कि इनके हाथ में नहीं है ये चीज। सरकार नियम बनाए और नियम बनाकर यहाँ पर मार्केट के व्यापारियों की मदद करे तो मदद हो सकती है, नहीं तो मदद नहीं हो पाएगी। मैं आज फिर कह के जा रहा हूँ, अगर सरकार चाहे तो आज भी इनकी मदद सरकार कर सकती है, नियम बनाकर, कानून लाकर। अभी 16, 17 और 18 को स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है संसद का। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ, उस 16, 17, 18 में जब महिला आरक्षण बिल के बारे में चर्चा होनी है, वहीं हमारे देश के
आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम मेरठ की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसी महिला आरक्षण बिल के समय जो 3 दिन चर्चा होगी, ऐसे पूरे देश के और खास तौर से मेरठ के व्यापारियों को बचाने के लिए कानून लेकर आए और संसद के दोनों सदनों से उसे पास कराकर उस पर राष्ट्रपति जी की मोहर लगाकर और 9वीं अनुसूची में डालकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चेंज करने का काम करें, जिससे कहीं ना कहीं व्यापारी भाइयों को लाभ मिल सके। सरकार क्यों व्यापारियों की मजबूरी नहीं समझ पा रही है? वो ये एक सोचते नया हैं समाधान जैसा वो नहीं ये निकल सोचते पा हैं तो तुम्हें वोट देंगे, तो इनकी चर्चा क्यों? जब उनके दिमाग में ये बात आ गई कि ये तो कुछ भी कर लो, आपको ही वोट देंगे, तो इस कारण से सरकार गलतफहमी में है। जनता अगर बनाना जानती है तो जनता हटाना भी जानती है, और निश्चित रूप से आप मान के चलिए इनके पूरे दिन शुरू हो गए हैं। अगर ये इस तरीके से कर रहे हैं लगातार जगह जगह पर तानाशाही, इनके पूरे दिन शुरू हो गए हैं और निश्चित रूप से सरकार बदलेगी।